हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम एन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 19 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की एक्सरसाइज 19.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट वीडियो में बेटा क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट किया था। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, राइट। तो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के लिए मेनली चीज़ क्या होती है कि आपको एक तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का आना ज़रूरी होता है। सेकेंडली रूट वाले क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, रैशनलाइज करने का पता होना चाहिए, ठीक है। और मेनली सबसे मेन चीज़ें यही है। और थर्ड है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकली आइडेंटिटीज़, राइट। और उनके बीच के जो रिलेशंस हैं वो भी सारे आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आपको ये एक्सरसाइज ईजी लगेगी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले सेम, अगर चैनल पर नए या पुराने हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपके पास चला जाएगा, राइट, जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगी। सेकेंडली, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर किया कीजिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या प्रूव करना है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रूव्ड बेस्ड है। तो सबसे पहले 11th क्वेश्चन की हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या प्रूव करना है? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर रूट किसके इक्वल प्रूव करना है हमने? tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा के, राइट। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए स्क्वायर रूट वाला, तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने इसमें कन्वर्ट करना है। स्क्वायर रूट को सबसे पहले एलिमिनेट करना है। कैसे करोगे आप? इस जो स्टेटमेंट दी हुई है ना, उसी को स्क्वायर रूट के अंदर ही जो डिनोमिनेटर है बेटा उसको रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज कैसे करते हैं? जो डिनोमिनेटर है उसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। नीचे चाहे कुछ भी हो, ऊपर कुछ भी हो, बस डिनोमिनेटर जो है उसको देखना है। डिनोमिनेटर के साइन को चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई, राइट। ये हमारे पास बेटा क्या आ गया? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ये कैसी आइडेंटिटी है? हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा के, राइट। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब हमारे पास बेटा क्या आ गया? ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो हम इसको पूरे कंप्लीट पर होल स्क्वायर डाल सकते हैं, राइट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट, इज इक्वल टू, सिंगल सिंगल बाय कर देते हैं, 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, राइट। ये कितना आ गया? सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, विच इज़ आर राइट हैंड साइड। ये क्या है? राइट हैंड साइड है, राइट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेम है क्वेश्चन, जस्ट साइन को किस में साइन की जगह पर हमारे पास क्या आ गया? कॉस आ गया। सेम क्वेश्चन नंबर 12, रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को किसके इक्वल प्रूफ करना है? कॉस सेकेंड थीटा, कॉस सेक थीटा भी बोल सकते हो आप, माइनस कॉट थीटा के, राइट। तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, राइट। क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। मैंने क्या कहा? अगर रूट में ऐसी वैल्यूज़ आ जाएं तो जस्ट क्या करना है? अपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेना है ऑपोजिट साइन के साथ, राइट। 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर। और यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास? a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि टू टाइम्स आ गया हमारे पास। यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, राइट। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर
अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के, राइट। अब क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें पता है जो स्क्वायर होता है उसके साथ स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसल। तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब सिंगल सिंगल अपॉन कर लेते हैं, राइट। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, राइट। तो यहाँ से सॉल्व किए तो ये किसका, साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेकेंट थीटा का। कॉस बाय साइन किसका कोशिएंट रिलेशन है, कॉट का, विच इज़ आर राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए के। जहाँ तो बेटा आप इस साइड को इस साइड के इक्वल भी प्रूव कर सकते हो, इसको इसके इक्वल भी ले जा सकते हो। चलो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। 13th क्वेश्चन है, कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अगर ध्यान से देखो तो बेटा ये 12th क्वेश्चन का ही, अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस साइड में स्क्वायर बन जाएगा। तो यही क्वेश्चन बन रहा है 13th वाला। बट मैं आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या है हमारे पास, कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, राइट। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है बेटा, 1 बाय साइन ए। ये किसका रेसिप्रोकल है, और कोशिएंट रिलेशन है कॉस बाय साइन ए का होल स्क्वायर, राइट। अब डिनोमिनेटर सेम है तो सेम डिनोमिनेटर पर न्यूमिनेटर्स को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। अब इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्लियर। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं, साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आप बोलोगे मैम ये लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि बेटा ध्यान से देखो राइट साइड में हमें जो डिनोमिनेटर है उसमें कॉस ही आया हुआ है, तो कोशिश करो अगर साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो आइडेंटिटी यूज़ करो, राइट। तो ये कर ली, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया, राइट। अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे आइडेंटिटी, ए माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए आ गया। ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर कॉस है, तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, दैट इज़ आर राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूफ करना था, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, कॉस ए 14 कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस tan ए किसके इक्वल प्रूफ करना है, सीकेंट ए के। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बेटा क्या दिया हुआ है, कॉस ए, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट। कॉस ए प्लस साइन ए प्लस tan ए। अब ध्यान से देखो ये चीज़ हमारे पास कॉस में है और ये चीज़ tan में है, जहाँ तो बेटा सारी चीज़ को tan में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सारे को हम मतलब जहाँ जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ पर tan और सेकेंड में चेंज कर देते हैं, या फिर सिंपली tan को साइन ए कॉस में चेंज कर लो। पहले मैं साइन ए इसको एज इट इज़ रख लेती हैं,
क्यों रख लेते हैं, इसको क्यों नहीं चेंज किया बेटा? वो करोगे ना तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होएगी, क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जब भी कॉस ए से डिवाइड करोगे ऊपर से तो 1 आ जाएगा, नीचे बन जाएगा सीकेंट ए प्लस टेन ए, फिर आप एलसीएम लेते फिरोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोशिएंट रिलेशन लगा लेते हैं। टेन ए को कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट। और यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए बटरफ्लाई मेथड से प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, राइट। अब बेटा ध्यान से देखो, ऊपर क्या बन गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए प्लस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, राइट। अब इन दोनों को हम एक साथ कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ कर लेते हैं। क्यों किया, क्योंकि हमें पता है ये एक आइडेंटिटी बन रही है, और ये जो साइन है बेटा इसको अलग से रहने देते हैं, ठीक है। कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, नीचे वाले डिनोमिनेटर को अभी हमने कुछ नहीं करना। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर बेटा ये कैंसिल होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया बेटा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए। ये 1 कहाँ से आ गया, इस आइडेंटिटी से। हमें पता है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के, राइट। अब देखो ध्यान से, ये ऊपर नीचे पड़ा है, सेम है, इसको कैंसिल कर दिया, ऊपर आ गया 1, हमारे पास बच गया 1 अपॉन कॉस ए विच इज़ आर इक्वल टू सीकेंट ए, क्योंकि कॉस ए किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट का। सो दैट इज़ आर राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूफ करना था, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या प्रूफ करना है, टेन ए प्लस सीकेंट ए माइनस 1 अपॉन टेन ए माइनस सीकेंट ए प्लस 1 किसकी इक्वल है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट। अब ध्यान से देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टेन ए प्लस सीकेंट ए माइनस 1 अपॉन टेन ए माइनस सीकेंट ए प्लस 1, राइट। अब इस कंडीशन में बेटा क्या करना है, हम 1 को चेंज करके देखते हैं। 1 किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए के, राइट। तो यहाँ से चेंज कर लेते हैं, टेन ए प्लस सीकेंट ए माइनस सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। नीचे वाले को नहीं चेंज करना, यहाँ पर ऊपर न्यूमिनेटर को ही चेंज किया है। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के, राइट। तो यहाँ एज इट इज रख लेते हैं। आप इसको साइन ए कॉस ए में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो, बट वो बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा, राइट। तो अब ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास क्या आ गया, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, राइट। सो सीकेंट ए माइनस टेन ए, और सेकेंड वाले में क्या आ जाएगा, सीकेंट ए प्लस टेन ए, राइट, अपॉन टेन ए माइनस सीकेंट ए प्लस 1, राइट। अब ध्यान से देखो, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, यस दिस वन इज़ कॉमन। अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं कोई फ़र्क नहीं ना पड़ रहा है। तो अब हम टेन ए प्लस सीकेंट ए कॉमन ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से बच गया 1, और यहाँ से क्या बच जाएगा, सीकेंट ए माइनस टेन ए, राइट, अपॉन टेन ए माइनस सीकेंट ए प्लस 1, टेन ए प्लस सीकेंट ए इंटू 1 माइनस सीकेंट ए माइनस माइनस प्लस टेन ए
अपॉन tan a माइनस सीकेंट a प्लस 1। अब ध्यान से देखो, ये जो ऊपर नीचे वाली वैल्यूज़ है वो सेम है। आप ध्यान से देखो, अगर a प्लस बी माइनस सी लिखा हुआ है, 2 प्लस 4 माइनस 3 लिखा हुआ है, ठीक है, जब 2 माइनस 3 प्लस 4 लिखा हुआ है, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है, इन दोनों को क्या कर देते हैं हम, कैंसल, राइट। हमारे पास क्या बच गया, tan a प्लस सीकेंट a। बट अभी भी हमारे पास आंसर जो है वो sin a cos a में आना चाहिए। तो दोनों को क्या कर लेते हैं, इनके कोशिएंट रिलेशंस और रेसिप्रोकल्स में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास रेसिप्रोकल, राइट। cos a एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बन जाएगा, sin a प्लस 1। सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस sin a अपॉन cos a, विच इज़ आर राइट हैंड साइड। यही हमने क्या करना था, प्रूफ, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा अपॉन सीकेंट थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल प्रूफ करना है, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा अपॉन सीकेंट थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बेटा tan स्क्वायर थीटा, नीचे ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में सीकेंट थीटा ना, तो कोशिश करो सबसे पहले इसको सीकेंट थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी होल स्क्वायर आ गया। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होता है वैल्यू, राइट, अपॉन सीकेंट थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये क्या बन गया, a माइनस बी की आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी, a प्लस बी। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा माइनस 1 सीकेंट थीटा प्लस 1, और ये 2 टाइम्स है, चाहे तो इसको एज इट इज़ ही रख लो, चाहे फिर अकेला अकेला, यहाँ से स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, राइट। हमारे पास क्या बच गया बेटा, सीकेंट थीटा प्लस 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस 1। अब हमें चाहिए जो राइट हैंड साइड है वो कॉस थीटा में है, तो दोनों को हम कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, ठीक है। यहाँ से भी हम सीकेंट थीटा को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस में। ऊपर नीचे दोनों में अलग अलग एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास ये बन गया, और नीचे में क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। अब ये जो चीज़ है ऊपर जाके उल्ट जाती है, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, राइट। ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज अ राइट हैंड साइड, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, अब हमारे पास 2 रूट्स वाली वैल्यूज़ आ गई। ध्यान से देखो, 2 रूट्स वाली वैल्यूज़ हैं, घबराना नहीं है, बहुत इजी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। या तो आप अकेला अकेला इनको रैशनलाइज कर सकते हो, या इससे भी इजी मेथड है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सेम ही है, जस्ट साइन चेंज है। 17 क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए किसके इक्वल है बेटा, 2 सीकेंट ए के, राइट। सबसे पहले बेटा क्या कर लेते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, राइट। अब इनको क्या करना है, अलग अलग कर लो बेटा, न्यूमिनेटर के ऊपर अलग लगा दो, नीचे को अलग लगा दो। इनको क्यों किया है वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि देखो ध्यान से, ये है तो स्टेटमेंट सेम ही है दोनों, बट सिर्फ साइन का ऑपोजिट है। यहाँ पर ऊपर की तरफ प्लस है, यहाँ पर नीचे की तरफ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, राइट। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इनको अलग अलग करके इनका एलसीएम ले लेते हैं। सबसे इजी वे है बेटा, क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, बटरफ्लाई मेथड से, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी,
1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अगर आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाले की सारे रूल्स किए होंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा ये वाले। ठीक है, इन दोनों को क्रॉस कर लेते हैं। ध्यान से देखो, तो ये दोनों सेम है तो इनका होल स्क्वायर बन जाएगा, राइट। ये भी दोनों सेम है तो इसका भी हम होल स्क्वायर डाल देते हैं। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो रहे हैं, कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए, राइट। और नीचे की तरफ क्या करना है बेटा, ये दोनों की पावर जो है सेम है। अगर हमारे पास ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n होती है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर mn, राइट, m प्लस n, सॉरी। और अगर हमारे पास a की पावर m इंटू बी की पावर m दी हुई है तो हम क्या लिखेंगे, ए बी रेज टू पावर m। ये रूल्स आपने किए हुए हैं ना। तो यहाँ पर a हमारे पास ये है, b ये है, पावर इनकी रूट है, राइट। तो इनको एक साथ मल्टीप्लाई करके हम दोनों की पावर्स इकट्ठी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर रूट डाल देते हैं। क्लियर, ये कैंसिल हो गया। ऊपर से क्या बन गया, 2। नीचे में क्या बन जाएगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा दी, a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। 2/1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए आ गया, राइट। यहाँ से फिर से आइडेंटिटी लग गई, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए की, राइट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2/कॉस ए। कॉस ए किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट ए का। सो 2 इंटू सीकेंट ए विच इज़ आर राइट हैंड साइड, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 किसके इक्वल प्रूफ करना है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, राइट। चलिए करते हैं फिर। अब ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, राइट। हमें चाहिए सीकेंट और कोसेकेंट चाहिए। अगर या तो हम इसको यहीं से कन्वर्ट कर लेते हैं, एक मिनट, क्या हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू टेन थीटा कॉट थीटा लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, क्योंकि tan इंटू कॉट क्या होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है ना, tan इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a भी बन गया, तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर, यही होता है ना। अब हमें चाहिए सीकेंट और कोसेकेंट चाहिए, तो सबसे पहले बेटा इनको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, साइन अपॉन कॉस थीटा, या फिर अगर नहीं करना ना तो दोनों में से किसी एक को ना कन्वर्ट कर लो, ये आपकी इच्छा है। या फिर सबसे इजी वे ये भी है वो भी है, मैं आपको दूसरे मेथड से भी करवा दूंगी। अगर आपने कमेंट में मेंशन कर देना कि मैम आप कॉट को tan में कन्वर्ट करके दिखा दो, तो फिर मैं आपको करके दिखा दूंगी, ठीक है, शॉर्ट में एक। अब एलसीएम ले लेते बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्रॉस कर दिए इसको, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, क्या होती है 1, तो 1 पुट कर देते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेकेंट का, कॉस किसका है, सीकेंट का,
ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों सेम होते हैं, तो ये क्या आ गई हमारी राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंड थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, साइन थीटा इंटू टेन थीटा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का ही होगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये मेरे को अलग सा लग रहा है टेन थीटा, क्योंकि बाकी दोनों तो साइन कॉस में है, ये अलग है ना, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देते हैं, कोशिएंट रिलेशन में चेंज कर लिए, बाकी एज इट इज़ रख लेते हैं, ठीक है। ऊपर क्या बन गया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो कॉस है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, राइट। ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होते हैं बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, राइट। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। ये क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। अब क्या करना है, हमने दोनों को सिंगल सिंगल बाय कर देना है, 1 के अपॉन भी कॉस थीटा लगा देना है और कॉस थीटा के अपॉन भी कॉस थीटा। यहाँ से कॉस कट के कितना आ गया, 1, और 1 बाय कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंड थीटा प्लस 1 के। सो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस सीकेंड थीटा लिख सकते हैं, विच इज़ आर राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 19.1 का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने किया है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, यस, दिस वन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 20 जो है बेटा वो क्वेश्चन नंबर 16 का सेम है, सेम एज क्वेश्चन 16, सो वी विल नॉट डू इट अगेन, राइट। इसके साथ ही बेटा जो आपकी एक्सरसाइज है 19.1 वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है। जिनके पीछे ये ICSE बोर्ड वगैरह लिखा होता है ना, ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, ठीक है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ये आप ज़रूर रिवाइज़ किया कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम एक्सरसाइज 19.2 के साथ आएंगे। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो शेयर ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।